सृष्टि के निर्माण की रहस्यमय आदि कथा के बारे में आज हम बात करेंगे। प्राचीन शास्त्रों में लिखी गई कहानियाँ मात्र गल्प कथाएं नहीं हैं, उनका एक विशेष वैज्ञानिक आधार भी है, जिसे हम वर्तमान वैज्ञानिक और सामाजिक संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे। यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, इस बारे में देवी भागवत में कथा मिलती है जो बाकी कथाओं से अलग है, जिसके मुताबिक आदिकाल में हर ओर सिर्फ ऊर्जा का प्रभाव था। उस ऊर्जा ने स्वयं को आदि शक्ति जगदम्बा यानी स्त्री रूप में बदला, जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्पन्न किया। फिर इन्हीं त्रिदेवों ने अपनी शक्ति से सृष्टि की रचना की। कथा बेहद गूढ़ रहस्यों से भरी हुई है, जो अपने आप में सृष्टि उत्पन्न होने का रहस्य समेटे हुए है। इनका वैज्ञानिक संदर्भ भी है। वर्तमान समय के सबसे महान वैज्ञानिक के ताजा शोध से ये पता चला है कि एक परमाणु, जिसका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, उन तीनों तत्वों का निर्माण स्ट्रिंग यानी ऊर्जा तरंगों से हुआ है। हॉकिंग्स की इस स्ट्रिंग थ्योरी के आधार पर देवी भागवत की इस कथा को अच्छे से समझा जा सकता है। यहाँ स्ट्रिंग, ऊर्जा और तरंग तीनों एक ही शब्द स्त्री रूपक लिए हुए हैं। इस स्ट्रिंग्स यानी ऊर्जा तरंगों ने भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से तीन तत्वों का निर्माण किया है। ये स्ट्रिंग्स आदि शक्ति जगदम्बा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकती। इनकी ऊर्जा तरंगों यानी स्ट्रिंग्स को देवी भागवत के आदि रचनाकार के जगदम्बा महामाया भवानी के रूप में देखा। अब अपनी कथा पर लौटते हैं। तो आदि शक्ति ने सबसे पहले ब्रह्मा को रचा। पंचमुखी ब्रह्मा ने स्वयं को ऊर्जा तरंगों के बीच पाया, जो जगदम्बा का स्वरूप धारण करके उन्हें जन्म दे रही थी। ब्रह्मा ने अपनी रचयिता को नमस्कार किया। उन्हें आदेश मिला कि विवाह करो और सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा ने अपनी दृष्टि दूर दूर तक दौड़ाई और हर ओर उन्हें जगदम्बा और उनकी ऊर्जा ही दिखाई देती रही। ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि इस्तेमाल की। उन्हें दूर तक भी जगदम्बा से परे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो आदि ब्रह्मा ने बड़े ही विनीत भाव में जगदम्बा से कहा, माँ, यहाँ तो हर तरफ तू ही तू है, मैं किससे विवाह करूं? जगदम्बा ने निराश भरे स्वर में हूं कहा। इस हूं पर गौर करिएगा। ये वही शब्द है सदियों बाद जिससे देवी ने धूर्णलोचन और उसकी पूरी सेना को भस्म कर दिया था। तो ब्रह्मा जी इस हूं को सह नहीं सके और वहीं मृत हो गए। जगदम्बा ने इसके बाद फिर से चतुर्भुज विष्णु को उत्पन्न किया और उन्हें भी ये आदेश दिया कि विवाह करो और सृष्टि का निर्माण करो। उन्होंने भी वही किया जो ब्रह्मा ने किया और देवी को वही जवाब दे दिया, यानी तेरे अलावा और कोई भी नहीं, मैं किससे विवाह करूं? देवी के मुख पर फिर से वही हुंकार निकली और विष्णु भी मृत हो गए। इसके बाद जगदम्बा महामाया भवानी ने पंचमुख शिव को उत्पन्न किया। उन्हें भी वही आदेश दिया कि विवाह करो और सृष्टि का निर्माण करो। ये पूरा घटनाक्रम सदियों तक चलता रहा या कुछ पलों में सब कुछ होता गया, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जब तक पंचमुख सदाशिव को परम्बा ने उत्पन्न किया, तब तक उस ऊर्जा मंडल में 4 आकृतियां हो चुकी थी, यानी ब्रह्मा, विष्णु, जगदम्बा और सदाशिव। तो महामाया का आदेश सुनकर सदाशिव ने भी अपने अग्रजों की तरह हर ओर देखा। उन्हें अपने अलावा 3 और तत्व दिखाई दे रहे थे। त्रिनेत्रधारी सदाशिव के पास दिव्य दृष्टि के अतिरिक्त ध्यान भी शक्ति थी। उन्होंने ध्यान लगाकर शुरू से अभी तक का सारा घटनाक्रम जान लिया। उन्होंने जगदम्बा के आदेश के जवाब में कहा, ठीक है माँ,
मैं तेरे आदेश को धारण करता हूँ। मैं विवाह करूँगा और सृष्टि का निर्माण भी करूँगा। जगदम्बा हंसी और कहा, तेरे अग्रजों ने क्या कहा था, तू जानता है ना? सदाशिव ने कहा, जानता हूँ माँ। जगदम्बा ने पूछा, तो फिर तू विवाह के लिए कैसे तैयार हो गया? सदाशिव ने कहा, माँ, मैंने ध्यान की शक्ति से जाना कि इस सृष्टि में तेरे सिवा और मूल तत्व है ही नहीं। न मैं और न मेरे ये दो अग्रज, यानी इस सृष्टि में जो कुछ है वो या तो तू है या फिर तेरे कारण है। जगदम्बा महामाया भवानी विहंस उठी। आखिर तीसरे प्रयास में उन्हें सफलता मिल ही गई। अत्यधिक प्रसन्नता पूर्वक पूरा ऊर्जा मंडल भर उठा, क्योंकि सृष्टि निर्माण का सबसे अहम कार्य हो चुका था। देवी अत्यधिक प्रसन्न थी। जगदम्बा ने प्रसन्न होकर कहा, सदाशिव, वर मांगो। सदाशिव ने बदले में दोनों अग्रजों का जीवन मांगा। जगदम्बा और प्रसन्न हो उठी। तत्काल पंचमुख ब्रह्मा और चतुर्भुज विष्णु को जीवित कर दिया। तीनों ने उस महाऊर्जा महामाया को नमस्कार किया। तब जगदम्बा ने अमृत वचन कहे, सदाशिव, तुमने सृष्टि के आदि सत्य को सबसे पहले जाना है, इसलिए विवाह के बाद तुम्हें जो पत्नी प्राप्त होगी वो मेरा पूर्ण स्वरूप होगी और इसी वजह से तुम महादेव कहलाओगे और सभी तुम्हारी पूजा करेंगे। इसके बाद त्रिदेवों ने परम ज्ञान को अपना हृदय में धारण करके लंबे समय तक तपस्या की और सृष्टि का निर्माण किया। दुर्गा सप्तशती पढ़ने वाले जगदम्बा महामाया भवानी के भक्त जानते हैं, जब जब असुरों को समाप्त करने के लिए महामाया ने प्रचंड स्वरूप धारण किया है तो वे शिव पत्नी के ही शरीर में धारण किया है, चाहे वो शुंभ निशुंभ विदारिणी अंबिका हो या भ्रामरी या फिर शंखभरी। दक्षयस ध्वंस के समय धारण किया गया सती का चंडी रूप और पार्वती का समय समय पर धारण किए गए स्वरूप इस बात के गवाह हैं कि जगदम्बा सती और पार्वती के रूप में महामाया की पूर्ण शक्ति सदैव सदाशिव के साथ रही। इसी वजह से तो त्रिदेवों में श्रेष्ठ महादेव कहे गए हैं।